जय श्री राम दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए संकल्प के साथ, नए व्रत के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे और क्यों किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत 26 एकादशियों के व्रत के पुण्य के बराबर पुण्य रखता है। इसको करने से सभी प्रकार के रोग दोषों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राणी आगे बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करना बहुत पुण्य का कार्य है। पूरे मास की 24 एकादशियां और अधिक मास की 2 एकादशियों को जोड़कर 26 एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और कहते हैं कि महात्मा युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से पूछा था कि किस प्रकार से इस निर्जला एकादशी का व्रत करें, तो उस समय उन्होंने कहा कि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा कही गई बातें मैं आपके समक्ष रखूँगा। वेदव्यास जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, कलयुग में भी, सतयुग में भी, त्रेता और द्वापर में हर समय मोक्ष को देने वाला एकादशी का व्रत बड़ा पुण्यदायी है। हर एक मनुष्य को प्रयास करके इस व्रत को करना चाहिए। इन सब में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। भीमसेन जी कहने लगे, हे महाराज, मैं तो एक समय क्या, एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट के अंदर वृक नाम की कोई अग्नि रहती है, वो मुझे भूखा नहीं रहने देती। तो मैं तो पूरे मास की एकादशियाँ या पूरे वर्ष की एकादशियाँ नहीं कर पाऊँगा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप मात्र एक एकादशी का व्रत करो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस व्रत के करने से सभी पुण्य को प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में सूर्य जब वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर आए, उस समय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जल और सोने का दान करना चाहिए। और एक समय भोजन न लेकर के मात्र जल और न ही कोई फलाहार लेना चाहिए। केवल एक बार जल आप वहाँ पे पी सकते हो। इस प्रकार से एकादशी व्रत के बारे में भगवान वेदव्यास ने पांडवों को बतलाया। तब से भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को प्रारंभ किया। उसी दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अतः हर व्यक्ति को प्रयास करके इस व्रत को करना चाहिए। रोगी, बूढ़े और बालक के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। बाकी हर मनुष्य को प्रयास से पूरे व्रत फलाहारी रह करके, किसी प्रकार का अन्न आदि ग्रहण न करते हुए, मात्र जल पी करके इस व्रत को करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत की पालना करें। खिचड़ी बनाएं, चावल बनाएं, तुलसी पत्र से भगवान विष्णु को भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन करें, जल का भरा हुआ घड़ा दान करें, सोने का दान करें, गऊ का दान करें। जैसी श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो, जैसा समय हो, उसी के अनुसार दान करें। आप जूते, छाता और जल के भरे हुए घड़ों का भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। और कोई संशय हो तो हमारे नंबर पे आप संपर्क करके विस्तार से इसके बारे में जान सकते हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्य को देने वाला है। एकादशी व्रत करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है और मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्यों को प्रयत्न करके इस व्रत को करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।